हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर लोगे। 2024 की जो एकदम बिगनर तैयारी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट ये होने वाला है, ये वीडियो जरूर देखना। और स्पेशली अगर आप अभी जागे हो, वैकेंसी की जो न्यूज़ आ रही है कि 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, इसके बाद अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। संक्षिप्त में बात करेंगे, 4-5 बुक्स जो आप पढ़ सकते हो अभी, और वही बुक नीडेड होती है। एक्स्ट्रा बुक आप पढ़ रहे हो वो होती है आपकी मेंस की, या बहुत ही अच्छा एडवांस स्कोर करने के लिए। लेकिन जो मैं बुक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बेसिक है और वो उससे सीजीएल आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी 390 में से इन बुक से 300 तक का स्कोर आराम से किया जा सकता है। लास्ट के 90 मार्क्स के लिए थोड़े से एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो पहले वो बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखो, वैकेंसी 10,500 रिपोर्ट हो चुकी है और इनके बढ़ने के चांसेस भी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है सारे डिपार्टमेंट की नहीं आई है। तो देर आर चांसेस कि कुछ डिपार्टमेंट जो हमेशा वैकेंसी देते ही देते हैं, उनके भी वैकेंसी अभी इसमें ऐड होगी, तो चांसेस है कि इसके बाद वैकेंसी बढ़ने वाली है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे हम बात करें तो वो है कि देखो, अभी जो एकदम नया बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, जो अभी तैयारी स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए तो सिलेक्शन काफ़ी है। लेकिन अगर कोई रिपीटेटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसने पिछली बार दिया है या फिर मेंस लिखा है या फिर फाइनल कट ऑफ में रह गया, तुम्हें जॉब लेनी है कैसे भी करके, और जो एकदम फ्रेश है उसको कैसे ही तैयारी करनी है, इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं ज़्यादातर कन्वे करता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे जैसे होता है ना, अभी जैसे वैकेंसी की न्यूज़ आई है और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, इतने सारे बैचेस चलेंगे। इन बैचेस के पीछे भागने के बजाय, इन क्रैश कोर्स चलेंगे, टारगेट कोर्स चलेंगे, इनके बजाय आप अगर सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा है फर्स्ट टाइम में क्रैक करने के। ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको हेल्प चाहिए टीचर्स की, जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कहाँ कहाँ आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, कहाँ बैच ले सकते हैं। और देखो, बैच में कोई बुराई नहीं है, आप बैच ले रहे हो, वेल एंड गुड, आपके पास पैसे हैं, आप ज़रूर कोर्स लो। उससे क्या होता है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन उन कोर्सेज पे मत जाओ। लास्ट 50 डेज का कोई बैच निकल रहा है, लास्ट 1 मंथ का कोई बैच निकल रहा है, ये एकदम मतलब रिवीजन बैच निकल रहा है। देखो, इनमें कोई मतलब नहीं है। जितना सेल्फ स्टडी आपकी हो सकती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है रिवीजन में, वो ही सबसे ज़्यादा आपको करनी है। कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अब आते हैं मुद्दे की, बात करते हैं। देखो, जो बिगिनर है उसको किस हिसाब से करना है वो हम बात करते हैं। देखो, 5 महीने में सिलेक्शन आपका होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। 5 महीने में आप सिलेक्शन की रेस में हो, ये गारंटी मेरी है। सिलेक्शन होगा वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना एफर्ट इन 5 महीने में देते हो। अब आपको लगेगी इन 5 महीने में भी आप ऐसे मौज मस्ती में पढ़ाई करो, तो आई एम सॉरी टू से बट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है अभी। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से फ्री हुए हो, अभी जस्ट नाउ यू गॉट फ्री फ्रॉम समथिंग, लाइक डिग्री आपकी हुई है कंप्लीट, या कहीं जॉब आपने छोड़ के इसकी तैयारी करने की सोची है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप इसमें फुल टाइम आप 5 महीने देते हो, 4-5 महीने जितना भी टाइम बचा है, हो सकता है अभी थोड़ा सा इसकी नई सरकार बनेगी, कुछ इधर उधर हो सकता है टाइम टेबल, इधर तो नहीं होगा, उधर ही हो सकता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और अगर आप इसको डेडिकेशन के साथ आप देते हो तो प्रीलिम्स 100% आपका क्लियर होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ओनली है, तो मेंस में फिर आपको 2 महीने मिलेंगे और आपका मतलब फुल चांसेस है आपके सिलेक्शन होने का। मेरी मैं बता देता हूँ, जब मेरा सीजीएल में मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, कुछ इशू हुआ था और एग्ज़ाम डिले हो गया था, मुझे एनफ टाइम मिल गया था और मेरा पहले अटैम्प्ट में इसका सिलेक्शन हुआ था। मैं करंटली दिल्ली जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर वर्किंग हूँ, और इससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर था दिल्ली पुलिस में। ठीक है। इसके बाद बात करें, देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। आपको जो कम समय में सिलेक्शन लेना होता है, उस बंदे को क्या करना होता है, मैक्सिमम क्यूजेस देनी होती है, मैक्सिमम क्यूज मॉक लगाने होते हैं। उससे क्या होता है, जो बंदा कम इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा स्कोर कर सकता है, और ये फैक्ट है, और ये अप्लाई होता है एसएससी के सारे एग्जाम पे। जो इस फैक्ट को इग्नोर करके चलता है, ज़्यादा नॉलेज में भी कम स्कोर करता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भैया किसी ने तो मॉक लगाया ही नहीं या क्यूजेस लगाए ही नहीं, फिर इसका उसका इतना अच्छा स्कोर आ गया। देखो, आ सकता है, लेकिन उसने फिर आपसे 2 या 3 गुना ज़्यादा पढ़ाई करी होगी। आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है तो क्यूजेस और मॉक लगाने। मॉक और क्यूजेस आपको टेक्स्ट बुक से लगाने, वहाँ पे सेक्शनल क्यूजेस दिए हुए हैं। आप जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे मैं बताने वाला हूँ। उस टॉपिक के बाद जो क्यूज लगानी है, टॉपिक वाइज क्यूज आप टेक्स्ट बुक से लगाएंगे और फुल मॉक भी लगाएंगे। शुरू के जब तक आपका सिलेबस नहीं होता, और सिलेबस तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो शुरू के 2-2.5 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना है। कम से कम लास्ट के 1.5 महीने में 2 रिवीजन हम करने वाले हैं। कैसे करना है वो देख लेना अभी। और जो शुरू के जो
आप जब सिलेबस खत्म नहीं होता आपका, जैसे मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया, तो उस टाइम आप मैथ्स के सेक्शनल क्विजेस, टॉपिक वाइज क्विजेस लगाओगे, फिर मॉक टेस्ट पे जाओगे। ठीक, अभी टेक्स्ट बुक पे सबसे बड़ी सेल चल रही है, जीत का संकल्प सेल है। इसमें 263 रुपीज़ में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा, जो जनरली 400-500 रुपये का होता है। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे आप ट्रूथ, आपको 12% ऑफ भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शनल क्विजेस, मॉक टेस्ट और जो आपको टेस्ट वगैरह लगाने, क्विज़ वगैरह लगाने, वो टेक्स्ट बुक से आपको लगाने। और ये बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ समर सेल है, 28 से 31 मई चल रही है। आप ये लें और इसमें आपको 263 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की। देखो मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कैसे बहुत क्विकली 5 महीने में पढ़ के 2 रिवीजन भी आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको करना है, जैसे मान लो आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसके लिए बता देता हूँ। टॉपिक सारे लिख लो, जितने टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो लिख लो, और 1 बाय 1 टॉपिक यूट्यूब पे जाके सर्च करना स्टार्ट कर दो। जैसे परसेंटेज एसएससी सीजीएल, बड़ा वीडियो आएगा, 2 या 3 घंटे का वीडियो आएगा, और मल्टीपल टीचर्स का आएगा। जैसे राकेश यादव का आएगा, गगन प्रताप सर का आएगा, अभिनय सर का आएगा, राकेश यादव सर का आएगा, पवन राव सर का आएगा उसके बाद कई सारे टीचर्स हैं। ठीक है, सबके वीडियो आने वाला है। जिस टीचर की शैली आपको अच्छी लगती है, देखो सारे टीचर सेम कंटेंट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीचर पढ़ा रहा है आपको एक्चुअल सीजीएल में आने वाला, और एक टीचर पढ़ा रहा है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं रखता। सेम वही क्वेश्चन कराते हैं, सारे जो आ रहे हैं एग्जाम में, जो पूछे जा रहे हैं वही कराते हैं। मेथड और पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, तो आपको जिस टीचर का मेथड और पढ़ाने का तरीका पसंद आता है उससे पढ़ना। वो वीडियो देख देख के अपने नोट्स बना लो, और बहुत क्विकली ये चीज़ें करनी है। देखो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आती है। ऐसा नहीं मान रहा कि मैं आपको बिल्कुल ही मैथ नहीं आती और फिर आप में कुछ मिराकल हो जाएगा, इस चीज़ से नहीं। बट थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो क्विकली नोट्स बनाते जाना है। एक टॉपिक जब कंप्लीट कर लेते हो, एक किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर, वो ही बुक लेनी है। सिर्फ मैथ्स में एक ही बुक है किरण के प्रीवियस ईयर, जो लेटेस्ट एडिशन है 2023 का, दिसंबर 2023 तक का। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी पिक दिखा देता हूँ। ये वाली लेनी है, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करना है। जब टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा तभी करना है। आधे अधूरे टॉपिक में क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और आपका मोरल डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद क्विज लगाने, उस टॉपिक का जब खत्म हो जाएगा तो क्विज लगाने। क्विज जैसे टेक्स्ट बुक से आप लगा रहे हो तो वहाँ से लगानी है, नहीं तो उसी टॉपिक के क्विज आपको गूगल कर लेना है। और जैसे परसेंटेज आपने कर लेना, तो परसेंटेज एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस वो आ जाएंगे, कई सारी पीडीएफ आ जाएगी, कई सारे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, वहाँ से आपको करना है। मतलब ऐसे करके 40-50 क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रीवियस ईयर वाले के अलावा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको मैं मांग रहा हूँ, उम्मीद करके चलता हूँ कम से कम 10 घंटे आप डेली के देंगे। और देखो सीजीएल में 10 घंटे दिए जा सकते हैं। जैसे आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस करोगे ना, तो उसमें 10 घंटे देना और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि सिर्फ जीएस पढ़ना होता है आपको। यहाँ पे मैथ्स तो लोग ना कानों में ईयरफोन लगा के कर लेते हैं, तो मतलब इसमें थोड़ा सा इंटरटेनिंग होता है। रीजनिंग कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें। इंग्लिश और जीएस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। अब बात आती है रीजनिंग की। कुछ डिफरेंट नहीं है, रीजनिंग को सेम तरीके से करना है। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, पहले सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है। जिस टॉपिक को आप पढ़ना है उसको यूट्यूब को सर्च करना है, और जो अच्छा वीडियो, जो अच्छा टीचर हो उसका वीडियो देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। रीजनिंग में सारे टॉपिक के नोट्स बनाने की नीड भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ऐसे देख के ही समझ आ जाएंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिलती है तो उसको लिख लेना है। किरण की बुक आती है रीजनिंग की, जो लेटेस्ट एडिशन है, उस वाली बुक से लेटेस्ट क्वेश्चन पर फोकस करके करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं लगाना है, नहीं आपके पास इतना टाइम है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन 23, 22, 21, 20, उसके बाद पहले के लगाओ तो लगाओ, आपके पास टाइम है। लेकिन ये जो 20, 21, 22, 23 के ना, इनको जरूर लगाना, इनमें कुछ स्किप मत करना। ऐसे ही करना है। सेम क्विजेस लगानी है, टेक्स्ट बुक के या सेक्शनल क्विजेस आप लगा रहे हो तो वो करो। मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी रीजनिंग की तो और भी ज़्यादा क्विज मिल जाएंगी, मैथ से भी वो करते रहना है। और सीजीएल ओरिएंटेड क्विजेस ही आपको करना है। लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके पैटर्न पे। मैथ्स रीजनिंग का सेम कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब से आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार इतना मैं नहीं करना चाहता कि मैं टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, फिर यूट्यूब पे जा रहा हूँ, फिर गूगल पे जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई ना कोई बैच चाहिए, तो किसी एक टीचर का जिसकी आपको शैली समझ आ रही है उसका बैच लो और आराम से पढ़ो और दबादब पढ़ के सिलेबस खत्म करो। सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, पहला सिलेबस बहुत क्विकली करना है, उसके बाद
जो फॉर्मूले वगैरह है उनको अच्छे से रिवाइज करते चलना है। और ऐसा मान लो कि जो एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप फुल मॉक देने के लिए रेडी हो, ऐसे वाला आपको लेके चलना है। पिछला भी रिवीजन करते जाना है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया सारा और पिछला भूलते जा रहे हैं। ये मेजोरिटी एस्पिरेंट्स से गलती करते हैं, क्योंकि हमें नया पढ़ने में मज़ा आता है, पिछले रिवीजन करने में तो मज़ा नहीं आता इतना, तो इसलिए हम पिछला भूलते जाते हैं, नया सीखते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, नया सीखते जाते हैं। ऐसे ये गलती नहीं करनी है, अच्छे से करना। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इसमें देखो डिटेल्ड में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में बताने के लिए मेरे को चाहिए कम से कम आधा घंटा, और आधा घंटे आपको डिटेल में सीखना है। तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है CGL 2024 को टारगेट करके 7-8 महीने का स्ट्रेटेजी, फुल स्ट्रेटेजी है। उसमें तो जो बिगिनर है या रिपीटेटर सबके लिए कम से कम पूरा आधा घंटा मैंने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, पेन पेपर पे एक्सप्लेन किया, तो वो जाके देख सकते हैं। साइड में शायद उसकी लिंक आ जाएगी, भी मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश का सिंपल सा फंडा है, एक किताब तो लेनी है ग्रामर की, एक किताब लेनी है आपको वोकैब की, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं लेना है अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि ज़्यादा किताबें ना तो आपके पास समय ना आप कर पाओगे। मेंस के समय कुछ और रिसोर्सेज एडिशन कर लेना, जहाँ आपकी वीकनेस है पता रह जाएगी, प्रीलिम्स में कितना स्कोर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें इंप्रूव करके वो खरीदनी है, ठीक है। पहले क्या करना है, एक नीतू सिंह की बुक आती है, वो वाले आप ले लो ग्रामर के लिए, उसको पूरे ग्रामर के टॉपिक्स वहाँ से पढ़ लो। किसी टॉपिक्स में यार देख ग्रामर में दिक्कत आ रही है ना, तो यूट्यूब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स की लेना है तो ले लो, दैट इज़ अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग यू टू बाई एनी कोर्स और डिनाइंग यू टू बाई एनी कोर्स, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। बट आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे टेंसेस SSC CGL आराम से मिल जाएगा, एडवर्ब SSC CGL 100% सेम कंटेंट मिलेगा जो आपको पेड बेस में मिलेगा। फिर अल्टीमेटली उसी बुक में जाके पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। दूसरी एक वोकैब के लिए बुक खरीदनी है आपको। वोकैब के लिए आप जैसे एक ब्लैक बुक आती है वो ले सकते हैं, या नियॉन पब्लिकेशन मनीषा बंसल मैम की आती है वो वाली बुक आप ले सकते हैं। इन दोनों में से सिर्फ एक बुक लेनी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आपको याद करनी है। कंप्रेंशन अभी न्यूज़पेपर के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि इसका न्यूज़पेपर आप पढ़ने बैठेगे ना तो मैथ्स रीजनिंग और GS वगैरह सारा मैनेज नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वोकैब अच्छे से याद करो, ग्रामर अच्छे से याद करो, हो सकता है आपकी जो कंप्रेंशन स्किल है इन दो से बन जाए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्विजेस लगानी है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, इन सब की जितनी ज़्यादा क्विजेस करोगे उतने अच्छे से याद होंगे। फिर मेंस के लिए कैसे करना है आपको वोकैब, मेरे वोकैब सेक्शन का एक वीडियो है कंप्लीट 5 स्टेप बाय स्टेप वोकैब फॉलो करने की गारंटी के साथ वीडियो बना रखा है, और उस पर मिलियन के आसपास व्यूज़ भी है, वो वीडियो आप देख लेना। उस वीडियो में वोकैब कैसे मास्टर करना है, अगर ये CGL आपका एक लर्निंग नेशन रहता है, हो सकता है खुदा न खास्ता आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तो उस वीडियो के बाद आपको वोकैब स्टार्ट करनी है। SSC की वोकैब में कुछ भी गलत हो जाए तो आके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब बात करते हैं GS की। देखो GS क्या है, एक तो बुक लेनी है आपको, लूसेंट या घटना चक्कर में से एक बुक ले लेनी है। ये स्टैटिक बुक है, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 में से, जो मैंने रेशियो बता रहा हूँ वही आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रह जाएंगे। 5 करंट अफेयर्स के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ना तो लूसेंट में मिल रहे हैं तुम्हें, ना आपके करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, थोड़े से डीप क्वेश्चन है। अब उन 10 के लिए भागो मत अभी, ठीक है, ना तो आपके पास टाइम हो उन 10 के लिए भागने के लिए, ना आप भाग पाओगे। अभी हमें 15 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, क्योंकि क्वालिफाइंग ओनली है प्रीलिम्स, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमें 25 में से 25, 50 में से 50 GS में स्कोर नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ें करनी है, लूसेंट या घटना चक्कर में से एक बुक लेनी है आपको, करंट अफेयर 9 महीने तक करना है। अभी मैंने जस्ट GS का वीडियो बनाया 1 हफ्ते पहले, और बहुत शानदार वीडियो बनाया GS को पूरा डिटेल में कैसे पढ़ना है आपको, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो उस वीडियो के साथ लूसेंट और करंट अफेयर वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एड ऑन कैसे करना है अपनी नॉलेज उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एड ऑन का टाइम प्रीलिम्स के टाइम अब हमारे पास नहीं, क्योंकि जैसे मैं अभी हवा में बातें करूँ तो कहीं ना कहीं तो ना तो आप कर पाओगे उस चीज़ को, और ना एक्चुअल में वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एक्चुअल में 5 महीने में पॉसिबल है। देखो सुपरमैन तो हो नहीं, आप सुपरमैन होंगे तो आप वैसे भी क्रैक कर जाओगे, मेरी स्ट्रेटजी को आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको जो लिख के रखी है वो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में अभी मार्केट में चल क्या रहा है, जिसको आपको अवॉइड करना है। देखो अभी इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो, मैं आया, मैंने वीडियो बना दिया, आपने देखा, कोई और टॉपर आएगा उसका वीडियो आएगा, आप बड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत बड़ी नेगेटिव मुझे लगती है SSC के फील्ड में, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हो चुके हैं अभी। हर एस्पिरेंट्स जो सेलेक्ट हो गया वो एक यूट्यूबर बन चुका है, तो वो क्या करता है, जो मन में आए वो बोल के चला जाता है, उससे एस्पिरेंट्स कन्फ्यूजन में रह रहे हैं। देखो आज CGL आज के 4 साल पहले जिन किताबों से निकलता था उसी से निकल रहा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है। वही किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज भी कर रहे हैं लोग, वही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें क्या चेंज होगा ये बताओ मेरे को।
जो एसएससी पूछ रही है उन्हीं क्वेश्चंस को तो छाप रहे हैं। लेकिन जब मैंने तैयारी करी थी सिर्फ किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आती थी, और आज कम से कम 10 पब्लिकेशन है जो प्रीवियस ईयर की किताब छापते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि किरण ने थोड़ी सी स्टैंडर्ड तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो बहुत एक्सेलेंट अचीव कर लिया, क्योंकि काफ़ी साल से बना रहे। बाकी नए नए पब्लिकेशन, हर टीचर की अपनी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या एडवांस की, वो आप लेते रहो करते रहो, लेकिन जो एक्चुअल में एग्ज़ाम निकलेगा बेसिक बुक से निकलेगा। और जो एक्चुअल में एग्ज़ाम निकलेगा वो आपके ना तो पेड कोर्स निकलाएगा, ना आपके जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो निकलाएगी। जो एक्चुअल में एग्ज़ाम निकलेगा वो आपकी सेल्फ स्टडी निकलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप 5 महीने में जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट्स के लिए टीचर की हेल्प लेना है। ये सोचो आप कि टीचर ही आपका पेन पकड़ के पेपर एग्ज़ाम लिख दे, या एग्ज़ाम क्लिक करवा दे, या एग्ज़ाम निकलवा दे, तो पॉसिबल नहीं है। जितना सेल्फ स्टडी 5 महीने में कर लोगे, जितना चीज़ों को समझ के सेल्फ स्टडी या फोकस कर लोगे, प्रैक्टिस पे फोकस कर लोगे, उतनी आपका प्रीलिम्स निकलने का चांसेस बढ़ जाएगा। और प्रीलिम्स अचीवेबल है, आराम से निकल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 4-5 महीने। ठीक है, इतना इस वीडियो में, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। और बिगिनर हो, अगेन कह रहा हूँ, बिगिनर हो तो जो मैंने बताया उससे अगर आप सच में तैयारी कर लेते हो उन बुक से, और मैं पेपर मिला के दे दूँ आपको कि इन्हीं बुक से पेपर आया है, आपका 150 स्कोर कहीं नहीं जाएगा। उन बुक से ही सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश का सेम टू सेम वोकैब भी मिलेगी उन बुक्स में, ग्रामर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चंस एज इट इज़ मिलवाऊंगा लूसेंट से, और करंट अफेयर जो मैंने 9 महीने के बताया उससे क्वेश्चन मिलाऊंगा। 150 कहीं नहीं छोड़ोगे आप, 180 190 लाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत और समय दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अभी टारगेट आप मत ही करो। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।